चलिए भाई, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वाईफाई स्टडी एसएससी एग्जाम चैनल पर। मैं हूं विकास सुमनशी और एक बार फिर से हम लोग जुड़ चुके हैं भाई नए सेशन में, जिसमें हम लोग लगातार तैयारी कर रहे हैं। बेटा सब मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से आ जाइए। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी लोग जल्दी से आ जाओ बेटा। मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार मुझे यस सर करके सभी लोग बता दीजिए। ठीक है, सब लोग मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार मुझे यस सर करके जल्दी से बता दो बेटा सभी लोग। चलिए चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ और बाकी लोग आते रहेंगे भाई। ठीक है, सभी लोग जो है आते रहेंगे, है ना। मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार मुझे यस सर करके बता दीजिए भाई। और क्लास को लाइक कर दिया करो भाई, और शेयर कर दिया करो अपने यार दोस्तों के साथ। सबसे पहला काम यही कर दिया करो भाई, लाइक और शेयर कर दिया करो अपने यार दोस्तों के साथ, उनको बुला लिया करो भाई ना। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ आपको। बैंक और एसएससी दोनों के रीजनिंग में आपसे डिस्कस करता हूँ। विकास सोमवंशी मेरा नाम है। 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है मेरे पास। मेरे पढ़ाए गए बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट भी हो गए हैं बेटा, तो मैं निश्चित तौर पर आपकी मदद कर पाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर मैं बात करता हूँ अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने पर पहले आपको क्या क्या फायदे होते हैं ये बताने जा रहा हूँ। तो लाइव क्लासेस आपको मिलती है, टेस्ट सीरीज आपको मिलती है, क्विजेस आपको मिलती है बेटा, डाउट क्लियरिंग क्लास आपको मिलते हैं। ठीक है, एस विकास 10 मेरा कोड है, जिसको आप लोग यूज कर लेंगे तो 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा बेटा। समझ में आ रहा है? सभी टॉप एजुकेटर्स की सारी क्लासेस को आप कर सकते हैं। ठीक है, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको क्या क्या फायदे होते हैं ये मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। तो सभी टॉप एजुकेटर्स की सारी क्लासेस को आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वीकली रिवीजन होता रहता है, डाउट क्लियरिंग क्लासेस होती रहती है, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं आप, टेस्ट सीरीज चलती रहती है और सही गाइडेंस आपको मिलता रहेगा बेटा। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों ये मेरी सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आप सभी लोगों को डाउनलोड करना है। ठीक है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आप सभी लोगों को डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर में मिलेगा आपको ये। उसके बाद बैंक कैटेगरी में मेरा नाम सर्च करेंगे, कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे बैंक, उसके बाद मेरा नाम सर्च करोगे, विकास सोमवंशी सर्च करिए, मैं आपको मिल जाऊंगा। और मेरा प्रोफाइल ओपन करके मुझे फॉलो कर लीजिए बेटा। जैसे ही आप मुझे फॉलो करते हैं, मेरे द्वारा लगाई गई किसी भी क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। उसके बाद आप मेरी रेगुलर क्लासेस में आ सकते हैं बेटा। तो मोबाइल नंबर या ईमेल से आपको रजिस्टर करना है और आगे बढ़ जाना है। ठीक है, एसएससी एग्जाम चैनल पर या जो भी आपका गोल होगा उसको सेलेक्ट कर लेंगे, बैंक, रेलवे, एसएससी, जो भी आपका गोल होगा। गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करोगे, 12 महीने और 24 महीने का सब्सक्रिप्शन आप ले लीजिए। मेरा कोड यूज कर लेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा बेटा। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, ये रेफरल कोड है, जरूर चेक कर लीजिएगा बेटा, जैसे ही आपको जो है अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना हो चेक कर लीजिएगा, ताकि डिस्काउंट मिस ना हो जाए आपसे। और नॉर्मल सा पेमेंट मेथड है, आराम से आप पेमेंट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये मेरा प्रोफाइल आपको कुछ अनअकैडमी पे इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। राइट साइड में आपको फॉलो करने का ऑप्शन मिलेगा, और लेफ्ट साइड में आपको हेड्स दिख रही है बेटा। लेफ्ट साइड में आपको हेड्स दिख रही है, हेड्स को आप मुझे डेडिकेट कर सकते हैं। आप जब अपने प्रोफाइल में जाते हैं तो वहां पर आपको हेड्स मिलती हैं, उन हेड्स को डेडिकेट कर सकते हैं भाई मुझे, ताकि मेरा भी मॉरल मनोबल बढ़े भाई, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी क्लासेस लेकर आ सकूं। तो सभी लोग जाइए, सारी हेड्स डेडिकेट करिए भाई। अगली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए है कि हर महीने की 18 तारीख को आपका एक एग्जाम होता है बेटा। अभी जो एग्जाम किया जा रहा है वो आईबीपीएस क्लर्क प्री को आधार मानकर किया जा रहा है। टॉप रैंकर्स को अमेजन के वाउचर्स मिलते हैं 5000, 4000, 3000, 2000 एंड 1000 के। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिलेगा, जाइए भरिए। और उसके बाद क्या करना है आपको, पहले ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर से आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको अपने आप को इनरोल कर देना है। जैसे ही आप अपने आप को इनरोल कर देंगे, डिटेल्स बाकी की आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगी। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है आने वाले सभी एग्जाम के लिए, और इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए भी। ठीक है, ये मेरा शेड्यूल है। आप लोग अगर मेरी क्लास को करना चाहते हैं रेगुलर, आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है, तो ये शेड्यूल मेरा आपके सामने है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और रेगुलर आप मेरी क्लासेस में आ सकते हैं। सुबह 8 बजे वाईफाई स्टडी एसएससी एग्जाम्स चैनल पर, 10 बजे अनअकैडमी स्पेशल पर, 1 बजे अनअकैडमी प्लस पर, 3 बजे वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम्स पर। उसके बाद वीकेंड के सेशन में भी आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं बेटा। समझ में आ रहा है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इसको पढ़ने समझिए और आंसर बताइए जल्दी से सभी लोग। सभी लोग मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से पढ़िए, समझिए और आंसर बताइए क्या होने वाला है। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, ठीक है, अ बॉय सुरेश सेड, ठीक है, एक लड़के की फोटो की तरफ इशारा करते हुए सुरेश कहते हैं, ठीक है, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अ बॉय,
Suresh said, he is the son of the only son of my mother. How is Suresh related to that boy? करिए आंसर, जल्दी से बताइए. थोड़ा समय आप लीजिए और उसके बाद मैं आपको करके बताता हूँ. ध्यान से सुनिए क्या बोला जा रहा है, सभी लोग समझेंगे बेटा. ठीक है, समझिए ध्यान से क्या बोला जा रहा है. पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर. ठीक है, ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर. ठीक है, सुरेश क्या कहता है, सुरेश कहता है ही इज द ओनली सन ऑफ माई मदर. ठीक है, तो ये सुरेश हो गया, ओनली सन ऑफ माई मदर. तो सुरेश का मदर का ओनली सन तो सुरेश भी हो सकता है, सुरेश का भाई भी हो सकता है. समझ में आ रहा है. तो अगर ओनली सन की बात कर रहा है तो वो सुरेश भी हो सकता है और सुरेश का भाई हो सकता है. ठीक है, अब ये कह रहा है कि या तो सुरेश का लड़का है या तो इसके भाई का लड़का है. समझ में आ रहा है. तो अगर वो सुरेश का लड़का होगा तो पूछा जा रहा है सुरेश उस लड़के से कैसे संबंधित है, तो फादर आंसर आ जाएगा. और अगर सुरेश के भाई का लड़का होगा तो आंसर क्या आना चाहिए. ठीक है, तो फिर सुरेश उस लड़के से कैसे संबंधित है, तो फिर आंट होना चाहिए या तो अंकल होना चाहिए. समझ में आ रहा है. तो अभी आपको आ रहा होगा बात समझ में. यहाँ पर हम लोग आंसर कर देंगे, फादर आंसर कर देंगे बेटा. समझ में आ रहा है, फादर इज द राइट आंसर. क्लियर है, फादर बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, आंसर आ जाएगा. चलिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको समझना है, आंसर करना है बेटा. कैबेज, पपाया, कॉर्ड और क्यूकम्बर, गोभी, पपीता, लौकी, ककड़ी और ब्रिंजल, इसमें से कौन सा अलग है वो आपको बताना है. जल्दी से आप बताइए, फिर मैं बताता हूँ. चलिए जल्दी से. ठीक है, गोभी, पपीता, लौकी, ककड़ी और बैंगन. समझ में आ रहा है. ठीक है, तो पपीता इज द राइट आंसर. फल के रूप में आ गया पपीता, जो है फल के रूप में आ गया, फ्रूट आ गया. ठीक है, और बाकी अलग हो गया, बाकी सब्जी की कैटेगरी में आ गया. पपीता, वो गोभी, लौकी, ककड़ी, बैंगन, ये सब किसकी कैटेगरी में आ गए, सब्जी की कैटेगरी में आ गए. तो फ्रूट आंसर, वो पपीता आंसर हो जाएगा, फ्रूट की कैटेगरी में आता है. ठीक है बेटा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको बिल्कुल समस्या समझ में आएगी. अब मेरी बात, एक बात और सुन लीजिए, ये एक रिकॉर्डेड क्लास है जो आप लोग देख रहे हैं. ठीक है, लाइव क्लासेस हम लोग फिर से वेडनेसडे या थर्सडे से आपको जो है लाइव क्लासेस मिल जाएंगी. मेरी बात ध्यान से सुनिए. ठीक है, वेडनेसडे क्या बल्कि थर्सडे से आपको एक क्लास मिलेगी. ठीक है, अभी अगर आपको कोई दिक्कत समस्या महसूस होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे. मैं जैसे ही उस क्वेश्चन को देखूंगा मैं आपको पलट के आंसर करूंगा. ठीक है, आप लोग निश्चिंत रहें. ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए, समझिए, आंसर करिए जल्दी से. क्या लिखा है, इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय, अ गर्ल सेड ही इज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई अंकल. ठीक है, ठीक, क्या कह रहा है कि एक बॉय की इशारा इशारा करते हुए कह रहा है कि वह मेरे चाचा, एक लड़की कहती है, एक लड़की कहती है कि मेरे चाचा यानी पिताजी के भाई. ठीक है, चाचा के पिता, चाचा के पिता यानी पिता के पिता, चाचा के पिता की बेटी का बेटा है. यही तो बोल रहा है कि बेटी का बेटा है वो, यही तो बोल रहा है. अब आपसे पूछ रहा है लड़का लड़की से कैसे संबंधित है बेटा. समझ में आ रहा है. तो लड़का लड़की से कैसे संबंधित है, आपको बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी. ठीक है,
ब्रदर इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो ब्रदर इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, फिर से एक बार देख ले, वह मेरे चाचा के पिता। ठीक है, ठीक। कजिन होना चाहिए था वैसे, लेकिन कजिन ऑप्शन में लिया नहीं है, इसलिए हम ब्रदर आंसर टिक कर देंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। कजन होना चाहिए था वैसे, लेकिन कजन ऑप्शन में मौजूद नहीं है, तो हम ब्रदर टिक कर देंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चूज द वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। इंजीनियर, आर्किटेक्ट, मैकेनिक, मैसन और ब्लैक स्मिथ। इंजीनियर, वास्तुकार, मैकेनिक, मैसन और लोहार, इनमें से कौन सा अलग है बेटा, आपको बताना। लोहार इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो लोहार अलग है, इसकी वर्किंग स्टाइल, वर्किंग कल्चर अलग है। ठीक है, बाकी सब लोग अलग है। ठीक है, लोहार इज द राइट आंसर। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, लता सेज ही इज द ओनली सन ऑफ द ओनली ही इज द ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर। जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा सभी लोग। सभी लोग बताओ बेटा, जल्दी से आंसर क्या होगा। क्या लिखा है? एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए लता कहती है कि वह मेरे दादा के इकलौते बेटे का बेटा। ठीक है, वह मेरे दादा के इकलौते बेटे का बेटा। लता से संबंधित तस्वीर में आदमी कैसे है? ठीक है, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द आंसर। ठीक है, तो देखो ध्यान से। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, लता सेज ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर। ठीक है, अगर लता कहती है कि मेरे ग्रैंडफादर का ओनली सन, अगर मेरे ग्रैंडफादर का ओनली सन, तो लता के पिताजी हुए कि नहीं हुए? और पिताजी का ओनली सन। ठीक, तो सब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिए। लता का ओनली सन, ठीक, या तो खुद लता ही होगी या तो उसका भाई होगा। समझ में आ रहा है? तो दोनों जो है क्या कहते हैं, आंसर डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम ब्रदर आंसर कर देंगे, क्योंकि डेटा इनएडिकेट तो आंसर है नहीं। ठीक है, डेटा तो पूरा दिया हुआ है ना। कान डिटरमाइन अगर आंसर होता तो हम वो टिक कर देते, लेकिन यहाँ पर हम आंसर निश्चित तौर पर ब्रदर टिक कर देंगे। वो उसका भाई हो जाएगा बेटा, समझ में आ गया? वो लड़का उसका क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत समस्या अगर आपको महसूस होती है, कहीं कोई डाउट महसूस होता है, तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं निश्चित तौर पर आपको बाद में जवाब दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। लेक, सी, रिवर, पूल, पॉन्ड। झील, सागर, नदी, पूल, तालाब, इनमें से कौन सा अलग है, ये आपको बताना है। चलिए, देखिए ध्यान से। लेक में रुका हुआ पानी होता है, झील में रुका हुआ पानी होता है, सागर में जो है ठीक है, बहता हुआ पानी नदी में होता है, नदी में बहता हुआ पानी होता है, इसलिए नदी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बात समझ आ रही है? नदी में पानी बहता रहता है लगातार, तो नदी हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन जल्दी से।
सभी लोग आंसर करिए। मेरे भाई के पिता, वाजपेयी कहते हैं मेरे भाई के पिता, यानी वाजपेयी के पिता की इकलौती बेटी का बेटा है, कि इकलौती बेटी का बेटा है, ध्यान से सुनिए, इकलौती बेटी का बेटा है, ठीक है, इकलौती बेटी का बेटा है। तो वाजपेयी क्या लिखा है, हाउ वाजपेयी इज रिलेटेड टू द मैन इन द फोटो, ठीक है। तो वाजपेयी अगर मेल है, अगर वाजपेयी मेल है तो मैटरनल अंकल होंगे, और अगर वाजपेयी फीमेल है तो वो मदर हो जाएंगे। अब आप देख रहे हो मदर ऑप्शन में दिया ही नहीं है, मदर ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो निश्चित तौर पर वाजपेयी जो है वो मैटरनल अंकल हो गए बेटा उसके। मैटरनल अंकल इज द राइट आंसर। बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा आप सभी लोगों को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़े समझे और आंसर करें जल्दी से सभी लोग। जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा इसका। ठीक है, क्या लिखा है, काऊ, डीर, डंकी, रिनोज और गोट, ठीक है। गाय, गाय के सिर पे सींग होते हैं, हिरण के सिर पे सींग होते हैं, गधे के सिर पे सींग नहीं होते, गैंडे के सर पे सींग होते हैं, और बकरी के सर पे भी सींग होते हैं बेटा। गधा एक ऐसा जानवर है जिसके सिर पे सींग नहीं होते हैं, इसलिए गधा आंसर हो गया हमारा। बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर 8 बिल्कुल सही जवाब है। तो ये मेरा रेगुलर शेड्यूल है, आप सभी लोगों से विनती है अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है तो रेगुलर मेरी क्लासेस में आ सकते हैं आप, ठीक है। सुबह 8 बजे वाईफाई स्टडी एसएससी एग्जाम चैनल पर, आज 10 बजे अन अकेडमी स्पेशल पर, 1 बजे अन अकेडमी प्लस पर, ठीक है, ठीक है, 1 बजे अन अकेडमी प्लस पर, 3 PM पर वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम्स पर। उसके बाद वीकेंड के सेशन में भी आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं बेटा, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, चूज द वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, करिए जल्दी से बताइए। मीटर, फुरलॉन्ग, यार्ड, माइल, एकड़, बताइए आंसर क्या होगा जल्दी से। एकड़ अलग है भाई, एकड़, एकड़ से एरिया नापा जाता है बेटा, समझ में आ रहा है, एकड़ से एरिया नापा जाता है और बाकी सबसे लेंथ नापी जाती है, लंबाई, ठीक है। बात समझ में आ रही है, इसलिए एरिया, एकड़ इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 5 इज द राइट आंसर। बिल्कुल अच्छे से बात समझ में आ गई होगी आपको, ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। क्लियर है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़े समझे और सभी लोग जवाब दीजिए बेटा जल्दी से। स्नोर, स्लम्बर, यॉन, डोज, ड्रीम, खर्राटे, नींद, जमाई, डोज और ड्रीम। यॉन इज द राइट आंसर। यॉन, जमाई हम सोने से पहले लेते हैं,
और बाकी सभी चीजें हम सोने के बाद करते हैं। सभी लोग ध्यान से सुनिए, बाकी सभी चीजें हम सोने के बाद करते हैं, और यौन यानी जमाई लेना हम सोने से पहले करते हैं बेटा। ठीक है, तो यौन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किंग, क्वीन, बिशप, मिनिस्टर और नाइट। चलिए जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। मिनिस्टर को छोड़कर, मिनिस्टर को छोड़कर सभी बाकी सभी चेस में होते हैं। मिनिस्टर को छोड़कर बाकी सभी चेस में होते हैं। किंग चेस में होता है, क्वीन चेस में होती है, बिशप होता है, नाइट होती है। नाइट मतलब ऊंट जिसे हम लोग बोलते हैं, लेकिन मिनिस्टर चेस में नहीं होता, इसलिए मिनिस्टर इज द राइट आंसर। अच्छे से बात समझ में आ गई होगी आपको। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से पढ़िए सभी लोग, जल्दी से बताइए। बताइए। मरकरी इज द राइट आंसर। मरकरी एक लिक्विड मेटल है बेटा, मरकरी इज द राइट आंसर। मरकरी एक लिक्विड मेटल है और बाकी सब ठोस मेटल है बेटा। तो मरकरी इज द राइट आंसर, लिक्विड मेटल है बेटा ये। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पढ़े समझे और जवाब दिए बेटा सभी मेरे प्यारे बच्चों। पढ़िए समझिए और आंसर करिए जल्दी से सभी लोग, जल्दी से पढ़िए। क्या लिखा है देखो, सम सिंबल आर फिगर, सम सिंबल आर फिगर, ऑल सिंबल्स आर ग्राफिक्स, ऑल सिंबल्स आर ग्राफिक। ठीक है, नो ग्राफिक इज पिक्चर, नो ग्राफिक इज पिक्चर। ठीक, सम ग्राफिक्स आर फिगर, सम ग्राफिक्स आर फिगर बिल्कुल सही है पहला। अगले में लिखा है नो सिंबल इज पिक्चर, नो सिंबल इज पिक्चर बिल्कुल सही है। तो दोनों कंक्लूजन बिल्कुल सही है। किसमें लिखा है भाई, दोनों कंक्लूजन बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर फोर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर फोर बिल्कुल सही जवाब है मेरे प्यारे बच्चों। आपको बात समझ में आ गई होगी, ऑप्शन नंबर फोर इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी चीजें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पढ़िए समझिए और आंसर करिए जल्दी से। चलिए भाई जल्दी से बताइए सभी लोग। कोई दिक्कत समस्या अगर आपको महसूस होती है मुझे कमेंट करिए, जैसे ही मैं आपके कमेंट्स देखूंगा मैं आंसर करूंगा आपको। ठीक है, ऑल वैकेंसीज आर जॉब्स, ऑल वैकेंसीज आर जॉब्स, सम जॉब्स आर ऑक्यूपेशन, ऑल वैकेंसीज आर ऑक्यूपेशन कांट से यानी गलत हो गया। ऑल ऑक्यूपेशंस बीइंग वैकेंसीज इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल ऑक्यूपेशन बीइंग वैकेंसीज इज अ पॉसिबिलिटी, तो पहला गलत है। तो पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा, ओनली वन डज नॉट फॉलो, ऑप्शन नंबर वन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्या लिखा है, सम एग्जाम आर टेस्ट, नो एग्जाम इज क्वेश्चन, नो क्वेश्चन इज टेस्ट, कांट से यानी गलत,
तो सम टेस्ट आर डेफिनेटली नॉट एग्जाम्स, सम टेस्ट आर डेफिनेटली नॉट एग्जाम्स, ये बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, तो दोनों गलत हो गए। पांचवा ऑप्शन बिल्कुल सही है, दोनों गलत हो गए भाई। समझ में आ गया? उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये मेरा रेगुलर शेड्यूल है। ठीक है, अगर आप लोग मेरी क्लास अच्छी लगती है तो रेगुलर मेरी क्लासेस में आ सकते हैं। सुबह 8 बजे वाईफाई स्टडी एसएससी एग्जाम्स पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। 10 बजे अनअकैडमी स्पेशल पर मुझे ज्वाइन करेंगे। 1 बजे अनअकैडमी प्लस पर, 3 PM पर वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम्स पर। उसके बाद वीकेंड के सेशन में भी आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं बेटा। समझ में आ रहा है? चलिए, मेरा कोड यूज कर लेंगे एस विकास 10 तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा बेटा। अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं आप और डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हैं मेरा कोड यूज कर। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दो अपने यार दोस्तों के साथ, बेल को दबा दो ताकि सारे वीडियोस आपको दिख सकें। ठीक है, चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी लोगों का मेरी क्लास में आने के लिए। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है, दिल से धन्यवाद है भाई। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।